हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रो ऐप के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंटरफेस है ग्रो का। फर्स्ट इंटरफेस है स्टॉक्स। इसमें म्यूचुअल फंड्स है, यूपीआई है, क्रेडिट्स है। तो हमें स्टॉक्स में जाना है। स्टॉक्स में हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होल्डिंग्स है, पोजीशंस है, ऑर्डर्स है, एंड जो भी आपके प्ले वॉच लिस्ट होंगे वो होंगे इसमें। ठीक है। तो आपको एक्सप्लोर के अंदर जाना है और आईपीओज के अंदर जाना है। आईपीओज में यहाँ आप देख रहे हैं कि थ्री डॉट से यहाँ हमने सारे आईपीओ सेलेक्ट कर लिए, रेगुलर, एसएमई। अगर आपको केवल रेगुलर करना है तो केवल रेगुलर वाले आएंगे। रेगुलर मीन्स एसएमई आईपीओ नहीं। एसएमई जो होते हैं ना वो उसमें ज़्यादा कुछ सेबी का रोल नहीं रहता है ज़्यादा। वो इजीली लिस्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की होते हैं। और जो रेगुलर आईपीओज होते हैं वो बड़े आईपीओज होते हैं, और उसमें सेबी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आईपीओ होंगे वो यहाँ दिखेंगे। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाइड हमारे कौन कौन से हैं। वारी एनर्जी, दीपक बिल्डर एंड दानिश पावर लिमिटेड, ये एसएमई आईपीओ है। दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर, ये ऐसे शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये अलॉट शेयर्स नॉट अलॉटेड, ये अलॉट नहीं हुआ है। ये अप्लाइड है, लेकिन अभी पता नहीं है रिजल्ट। जबकि इसका रिजल्ट आ चुका है। उसको मैं बताऊंगा कि कहाँ चेक करना है कि रिजल्ट आ गया है, आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे, जैसे दानिश, इसका भी रिजल्ट आ चुका है, ये भी अलॉट नहीं हुआ है। तो आजकल आईपीओज में इतने इंटरेस्ट बढ़ गए हैं कि अगर आप देखेंगे कि 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स तक से आईपीओज के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो 1000 में एक पर्सन का होना मतलब समझ लीजिए एक लॉटरी है, लॉटरी लगने जैसा है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। अभी देखिए, दो हमारे ओपन दिखा रहे हैं, एसएमई कैटेगरी में और एक नॉर्मल कैटेगरी में। यहाँ एसएमई लिखा हुआ है, तो एसएमई कैटेगरी में। एसएमई में आपको दिख रहा है ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको अगर हमें अप्लाई करना है तो सीधा जस्ट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। कट ऑफ को कट ऑफ ही रहने देंगे, क्योंकि कट ऑफ प्राइस पे नहीं मिलता है तो नीचे के प्राइस पे क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा गूगल पे का आईडी लिखा हुआ है। आपका जिससे गूगल पे चलता होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो नहीं होगा तो ऐड यूपीआई आईडी करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ सेलेक्टेड है, हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दिया हमने। अभी ये मैसेज आया, यूपीआई रिक्वेस्ट में टेकअप 24 आवर्स फॉर एप्लीकेशन। तो ये 24 आवर हमें वेट करना पड़ेगा। हमें जाके चेक करना पड़ेगा हमारा जीपे में। जीपे में अगर हम जाएंगे तो आप देखिएगा कि जीपे रिक्वेस्ट में पड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए जीपे, जीपे में बहुत सारे पड़े रहेंगे रिक्वेस्ट। अगर आपने कभी किया है तो यहाँ दिखेगा, ये यहाँ इस कॉलम में आएगा। जैसे ये सब आ रहा है ना, यहाँ पे वो शो करेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जीपे में आप चेक करके वहाँ अप्रूव करेंगे, आप पिन डालेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि उषा फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हमने अप्लाई कर दिया। अभी ये दिखा रहा है कि ग्रीन टिक नहीं है, इसका मतलब अभी हमने अप्रूव नहीं किया है जीपे से, ऑटो पे अप्रूव नहीं हुआ है। उसी तरह ये नॉर्मल आईपीओ है। नॉर्मल आईपीओ सेम, अप्लाई फॉर आईपीओ, कट ऑफ को कट ऑफ रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस है, एक लॉट से ज़्यादा मिलने के कोई चांस नहीं। तो आप कभी भी एक ही लॉट लगाएं, हो सके तो बहुत सारे मेंबर, अगर फैमिली मेंबर हैं उनके बहुत सारे डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। जितने फैमिली मेंबर हैं सबसे एक एक लॉट लगा सकते हैं। अच्छा, आईपीओ लगाना ही क्यों है? लगाना इसलिए क्योंकि इसके गेन्स इस तरीके के होते हैं। जैसे हमने इसको कर दिया, अप्लाई कर दिया, अभी फिर ये इसी तरह का सिंबल शो करेगा, मतलब ये अभी अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव कब होगा? 24 आवर्स के बाद वहाँ नोटिफिकेशन आएगा गूगल पे में, फिर हमें जाके उसको अप्रूव करना होगा। ठीक है, अब अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे हमने इसका लक्ष्य का लगाया था, लक्ष्य पावरटेक का लगाया था, नहीं मिला। इसमें आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो फर्स्ट गेन के लिए ही लोग अप्लाई करते हैं। लक्ष्य पावरटेक आईपीओ का फर्स्ट डे का गेन आप देख रहे हैं 90% का गेन है।
ठीक है, एक दिन में 90% का गेन। तो इसमें क्या है कि जैसे आप अगर अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल आईपीओज में 14,000 15,000 में एक लॉट अप्लाई हो जाता है, लेकिन एसएमई आईपीओ जो होते हैं उसमें बड़े लॉट साइज होते हैं। जैसे 800 शेयर्स है, इसका प्राइस 1,36,800 है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो करीब 1,44,000 अराउंड आएगा। तो जब इसको अप्लाई कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसी जितने शेयर्स का लॉट है ना उतने शेयर्स में ही डील करना पड़ेगा, और जहां तक हो उसी दिन में आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट डे में देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे में 5% का डिक्लाइन है और ये सर्किट पे सर्किट लगते जाएगा और आप इससे निकल नहीं पाइएगा। तो इसमें एसएमई आईपीओ में ये प्रॉब्लम है, रेगुलर आईपीओ में ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप दूसरा आईपीओ देखिए, यहाँ पे है फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं 16% का गेन है। नेक्स्ट डे 5% का लॉस, 5% नीचे आ गया, 128 पे आ गया, 135 पे लिस्ट हुआ, 128 पे आ गया। तो इसका एसएमई का कॉन्सेप्ट है ये, आपको रुकना नहीं है, आपको सेल कर देना है। उंडे मोटर्स जैसे रेगुलर आईपीओ था, ये 13,055 वन लॉट, इसमें कोई गेन ही नहीं हुआ। तो इतने बड़े बड़े आईपीओ हैं, तो उसमें आपको देखना है कि प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें नहीं करना है। अब एसएमई आईपीओ जैसे हमने बताया कि हमने इसको अप्लाई किया था, आप देख भी सकते हैं कि हमने अप्लाई किया था, अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद हमने अप्लाई किया था, आपको बताते हैं एचवैक्स, ये हमने अप्लाई किया था, अलॉट नहीं हुआ। देखिए इसकी लिस्टिंग 6% थी, लेकिन इसके बाद भी ये बढ़ रहा है क्योंकि हमने इसका स्टडी किया था कि ये प्रॉफिट्स किस रूप में दे रहा है, इसका मार्जिन क्या है। तो हमें ये अच्छा लगा था। ये एसएमई में लिस्ट हो रहा है लेकिन अच्छा था, इसलिए हमने इसमें अप्लाई किया था। तो हमें इसको भी अप्लाई करना था लेकिन ये मिस हो गया था। लेकिन देखिए आप ये देखिए, वन डे में ये 90% का गेन है, लेकिन नेक्स्ट डे ये डाउन होते जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या है कि जल्दी निकल जाना है एसएमई आईपीओ से। नेक्स्ट आईपीओ आपको दिखा रहे हैं, ये भी अलॉट नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से अलॉट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 108, गेन इसका 113, अभी भी ये लेने लायक है लेकिन रिस्की है क्योंकि एसएमई शेयर है, इसलिए रिस्की है, लिया जा सकता है। ये देखिए, ये हमने किया था, अलॉट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे हैं जो अलॉट ही नहीं होते हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर, तो अलॉट नहीं होने का कारण क्या है? सब्सक्रिप्शन, हाई सब्सक्रिप्शन होना। आप इनके सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जैसे आप देखिए, आप सबसे अच्छा ऐप अगर आपको चेक करना है तो आपको चित्तौड़गढ़ के ऐप पे जाना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ के ऐप पे आप जाएंगे तो एसएमई आईपीओ में आप देखेंगे कि एसएमई या कोई भी आईपीओ आप देख लें। एसएमई के लिए देख लेते हैं, एसएमई आईपीओ, इतने सारे आईपीओ आए हुए हैं, ये क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि जैसे हमने दानिश पावर का लगाया, इसकी सब्सक्रिप्शन देखिए, इसके सब्सक्रिप्शन कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है, 126 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो फिर मतलब 126 लोग में एक आदमी को ही मिलेगा। आप नॉर्मल आईपीओ में भी देख लीजिए, नॉर्मल आईपीओ में कोई भी आईपीओ देख लीजिए जो सबसे डिफ्यूजन, ये अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसका। आप इसका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन इसका है 114 टाइम्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक लकी ड्रॉ की तरह है। तो लकी ड्रॉ की तरह है तो हमें लंबा खेलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 41 लॉट लगाया रेगुलर आईपीओ में। रेगुलर आईपीओ में वन लॉट का मतलब 14,000 आपने लगा दिया, नहीं मिला या मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, 10% 20%। आपको कितने साल बाद, कितने दिनों बाद लगेगा ये आईपीओ? आपको सपोज कीजिए 2 महीने 3 महीने में एक बार आपको आईपीओ मिला और आपने क्या किया, 14,000 हर बार ब्लॉक करते रहे पैसा, और हर बार ब्लॉक करने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, 10% का गेन हुआ। वो वैसे भी आपको मिल जाता अगर आप अच्छी तरह से पैसे को प्लेस करते मार्केट में। तो इस तरह से करने का फायदा क्या हुआ? तो इसका एक और तरीका है। जैसे अब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कैटेगरी होता है, अप्लाई एज एम्प्लॉय, रेगुलर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। रेगुलर मीन्स
up to regular means same 14,000 you can apply. High net worth individual you can apply here because हमने अभी अप्लाई कर दिया है इसलिए अभी आ नहीं रहा। अगर हमें अप्लाई करना है एज ए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तो 2 लाख से ऊपर का बिड करना पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर का बिड कर सकते हैं और 5 लाख 10 लाख से ऊपर उससे भी बड़ा मतलब 2 कैटेगरी है हाई नेटवर्थ में। तो एक 2 लाख से ऊपर जो होंगे और एक 10 लाख से ऊपर है। तो अगर आप 10 लाख से ऊपर वाले में अप्लाई करते हैं और 2 लाख से ऊपर वाले उसमें भी मतलब उसमें भी सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अब लकी ड्रॉ है, अगर आपका लग गया तो आपका इमीडिएट गेन हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे अनुसार या तो आप इसमें एसएमई में भी अगर प्ले कर रहे हैं तो आप चुनिंदा ही सब में अप्लाई नहीं करना है। सब में देखिए आप एसएमई के बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे हमने ऑल आईपीओ को हटा के केवल एसएमई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये लॉस सब गेन नहीं है। सब में गेन थोड़ा बहुत बहुत सारे में लॉस है, नेक्स्ट डे से लॉस होने लगेगा। तो इस तरह से आपको सारे में अप्लाई नहीं करना है, कुछ चुनिंदा ही एसएमई आईपीओ अप्लाई करना है। रेगुलर आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पैन से अप्लाई करें, डिफरेंट डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें, तभी अलॉट होगा। और ये रहे कि आपको अगर अलॉट हो तो अच्छा खासा अमाउंट का अलॉट हो, उसके लिए आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख के शेयर, अगर आप चाहते हैं कि आप रिटेल में ही एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई कर दे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब भी अप्लाई करेंगे, आपने अगर 10 लॉट भी अप्लाई किया तो एक ही मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। तो उससे अच्छा है कि आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई ना करके एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर रिटेल में ज़्यादा पैसा नहीं है तो रिटेल में अगर कर रहे हैं तो 4-5 पैन से आप अप्लाई करें तो चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप आईपीओ का स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस साइट पे, चित्तौड़गढ़ की साइट पे जाके इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, कहाँ कौन से में अप्लाई करना है, कौन से में अप्लाई नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सब रिकमेंडेशन है, ज़रूरी नहीं ये सही है, लेकिन आप उसके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि मतलब इसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, शॉर्ट शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस तरह से करके आप यहाँ देखेंगे कि एसएमई में देखिए 215 आईपीओ इस साल आए हैं, जिसमें 150 लिस्टेड इन गेन, 59 जो हैं लॉस में हुए हैं, 193 एंड ऑफ द डे गेन में हो गए, केवल 16 ही लॉस में हुए एंड ऑफ द डे। तो इतना बेकार भी नहीं है। मेन बोर्ड में तो आप देखेंगे 68 ही आईपीओ मेन बोर्ड में आए हैं और 48 गेन में लिस्ट हुए हैं, मेन बोर्ड वाले लॉस में हैं ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, एसएमई भी ठीक क्वालिटी है और इसका किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और अगली बार जब आप अप्लाई करेंगे आईपीओ तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे कि बहुत सा आपको 3-4-5 पैन जितने भी फैमिली मेम्बर के पैन हैं उनसे अप्लाई करें, तो भी चांसेस बढ़ेंगे। ये इस तरीके का नहीं है, इसमें केवल लक है। लक मीन्स आपको अलॉट होता है, अच्छा आपको अलॉट हो तो अच्छा नंबर अलॉट हो, एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करने की कोशिश ना कीजिए। एचएनआई कैटेगरी में कीजिए, मोर देन 10 लाख वाले कैटेगरी में कीजिए ताकि आपको इमीडिएट गेन हो। एसएमई में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेम लॉट आपको उतने ही शेयर्स आपको बेचने पड़ेंगे और सेम डे आप सेल कर दीजिए, रखने की कोशिश ना कीजिए। तो ये सब ट्रिक्स हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और ग्रोस हमें तो बहुत अच्छा लगता है इसमें, हालांकि थोड़ा अपडेट लेट होता है इसमें कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं। तो आप इनके रजिस्ट्रार आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जाके आप इसने हु इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ द, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि लिंक इज द रजिस्ट्रार, तो आप लिंक की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं। उसी तरह अगर इसका आप देखेंगे तो इसका भी रजिस्ट्रार आप चेक कर सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रार कौन था। इसका रजिस्ट्रार के फिन टेक्नोलॉजी है। तो आप उसकी साइट पे जाके आप पैन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे
अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे हम बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आएंगे और आईपीओज के रिव्यूज़ भी देंगे कि कौन से आईपीओज अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।